फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सामान आ गया। अभी गाइस ये कितना वो लग रहा है हॉरर। गर्मियों में भी अब हम बनाएंगे मजे मजे की ऐसी ड्रिंक्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और ठीक ठाक रहें अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। इलाही आमीन। तो जी आपकी बहन जो है ना, वो जो बरसी वाले दिन मैं गई थी पिंडी, वहाँ से आते ही ऐसी मेरी तबीयत ख़राब हुई है, ऐसा मेरा साइनस बिगड़ा है, टेम्परेचर, फ्लू, स्टमक अपसेट, बहुत बुरा साइनस अटैक मुझे हुआ था। उफला और इतने बुरे साइनस के स्वेर जो है ना हालात हुए हैं, मैं बता नहीं सकती। इतनी स्वेर किस्म की एलर्जी है। तो कल तो मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया, इतना चिड़चिड़ापन। और आपको पता है जब गला ख़राब होता है, मेरे टॉन्सिल स्वेल हुए हुए हैं, और जब गला ख़राब होता है ना, तब जनाब बुखार तो आपको साथ जो है ना तोहफे में मिलता है गले के साथ। तो वो बुखार ही ठीक नहीं हो पा रहा था। कल सारा दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज फाइनली जो हमने सामान बनवाया था अपने ऊपर वाले जो हमारे टीवी लाउंज का, वो आ रहा है माशाल्लाह से। रमज़ान से पहले के मैंने ऑर्डर दिए हैं और अब जाके बड़ी दाने वाली और अब आया है। तो ऐसा है कि ये जो फर्नीचर मैंने बनाया था, ये वाला जो मेरा बेड नज़र आ रहा है, और अभी जो आता है वो जब आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये फर्नीचर मैंने यासिर भाई हैं उनसे बनाया था। आप कोई भी कस्टमाइज़ चीज़ें बना सकते हैं, कोई भी पिक्चर, कोई भी सैम्पल आप उनको देंगे तो वो आपको कस्टमाइज़ जो है वो बना देंगे, और बहुत ही डिसेंट प्राइस में। और मेरे रेफरेंस से अगर आप बनवाएंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर आज मैंने सोचा कि वो चीज़ें आ रही हैं तो उठते हैं, हिम्मत करते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं, व्लॉग बनाते हैं। क्योंकि आप मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनको बहुत ही इंटरेस्ट होता है घर की चीज़ों का, डेकोर का, ठीक है। तो प्राइजेस जो है वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये जो मेरे रूम का पूरा है ना, ये मेरे ख्याल से 220 में हुआ था। हाँ 220 में हुआ था। और मैंने बहुत सी जगहों से पता किए थे रेट, और मुझे ये रेट जो है वो मुनासिब लगे थे, ठीक है। तो नंबर मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। हाय अल्लाह, आप लोगों को कोई भी चीज़ बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। सिर्फ पिक्चर्स दिखाएंगे आपको, एज इट इज़ ये वैसी ही बना के देंगे। तो जो बनी बनाई चीज़ें होती हैं उनमें ना गारंटी नहीं होती कि वो कब तक चलें, क्या सामान उसमें यूज़ हुआ है तो क्या नहीं। तो इसलिए मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, वो कस्टमाइज़ ही बनवाई हैं अपने घर की, ठीक है। ताकि यार पता लगे कि जो सामान यूज़ हुआ है वो सॉलिड है, आपकी मर्ज़ी का है, ठीक है, क्वालिटी भी आपकी मर्ज़ी की है। तो अभी जैसे ही बस सामान आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर लाउंज के लिए सोफ़ा और टेबल आएगा यहाँ के लिए, ठीक है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है, ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून होगा। और नीचे जहाँ हमने इमाम बारगाह बनाना है, वहाँ ये अलमारी तो हमने घर के हिसाब से अलमारियाँ बनी थी ना, तो अलमारी को थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि नीचे वाली अलमारी में हमें पार्टीशन चाहिए, क्योंकि हमने ताज़िए रखने हैं, ठीक है। और अलमारी की जो शेल्फ्स हैं वो लगेंगी, और अभी जैसे ही वो आते हैं बाकी के मामलात में आपको वो एक दफ़ा सामान आ जाए फिर दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सामान आ गया। अभी ये सारा पैक है, इसको हम ऊपर रखवाते हैं एहतियात से, फिर आपको दिखाते हैं। ये लगेंगी यहाँ पर, इसको फासला कितना करना है? 2 लगेंगी यहाँ पर और एक लगेगी यहाँ पर। इधर नहीं लगेगी क्योंकि इधर पूरा ताज़िया आएगा। वो कौन सा ताज़िया होगा ये आपको बाद में पता लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इतना 20 इंच ठीक है? हाँ इतना इधर, हो ना कि इधर, कोई इधर। चीज़ तो आ सके, ठीक है। इधर। हाँ जी इतना ठीक है। हाँ अच्छा जी, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा इधर लग जाएं, ठीक है। फिर हम इसको जो है अनरैप करेंगे एक दफ़ा सारी सेट करके, और उसके बाद अनरैप करेंगे। ये यहाँ का बनवाया जी मैंने पूरा सोफ़ा।
ये बहुत ही कोजी सोफ़ा मैंने बनवाया है कस्टमाइज़। आपको अभी समझ नहीं आएगा, एक दफ़ा ये पूरा प्रॉपर सेट होगा तो फिर समझ में आएगा। लाइट्स तो ऑन की नहीं हमने। और जी गाइस, तो फाइनली जो सामान का मुझे इतने टाइम से इंतज़ार था वो आ गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले ये 2 चेयर्स थी, ठीक है। ये चेयर्स मैंने कस्टमाइज बनवाई थी, ठीक है, ऑर्डर पे। और साथ साथ खोलते हैं, ठीक है। और इन चेयर्स की प्राइस भी बताऊं ना साथ साथ? बता दो। फिर लोग पूछते हैं प्राइस और ये और वो, ठीक है। अब मैं वो बहुत बड़ी ब्रांड है उसका नाम नहीं ले रही। अगर आप उस ब्रांड पे देखें तो उस ब्रांड पे इसकी प्राइस 1 लाख प्लस है, ठीक है। लेकिन मैंने ये चेयर बनवाई है 2 चेयर्स और उसके साथ में है वो कॉफी टेबल। मैंने बनाया है 85,000 का, ठीक है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस कि मैं उनकी प्रमोशन कर रही हूँ यासिर भाई की, कि आप ये वो करें, क्योंकि मैंने फुल पेमेंट दे के बनाई है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ों में उन्होंने बहुत वो की है, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बाहर से पता की हैं। और कुछ ब्रांड्स ऐसी हैं जिन पर ऐसे रेट थे मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, तो मुझे उनसे कम रेट में यासिर भाई ने बना दी, ठीक है। ओ माय गॉड, अब ये बहुत ज़्यादा रैपिंग हुई हुई है जिसमें लेनी पड़ेगी ज़ारा की हेल्प। जी गाइस, तो अनबॉक्स हमने कर ली है। और ये देखिए ये चेयर्स ज़रा कैसी हैं? बहुत प्यारी। मामा को तो ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा। और इस कपड़े को आई गेस बोखले कहते हैं। बोखले में ये बहुत इन है, ठीक है। वॉशेबल भी है। और वेलवेट का ये होता है कि यूं करो तो ऐसे ऐसे निशान, वो ऐसे लगता है चिकने निशान है, ठीक है। तो वेलवेट अब नहीं चल रही, अब ये वाला स्टफ चल रहा है, ठीक है। तो ये 2 चेयर्स हमने बनाई हैं और उनके साथ हमने बनवाया है ये कॉफ़ी टेबल। ये देखिए, ये इसके ऊपर हमने ये वाइट मार्बल रखवाई है। अब ये जो 2 मैंने लिए थे ये यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, ऐसे या परफेक्ट। इसमें अभी प्लांटर इसमें अभी आएगा। उसके साथ मैंने ये स्टोरेज बॉक्स बनवाया है बेड के साथ का। ये देखिए गाइस, अच्छा खासा स्टोरेज बॉक्स है ये। मतलब कि इसमें सारी जितनी भी मेरी बेड शीट्स है ना, बेड शीट्स का बड़ा रोला होता है, पिलोज, कुशन, कवर यहाँ वहाँ गुम जाते हैं। तो ये इसलिए मैंने बनाया है कि इसमें जितनी भी मेरी बेड शीट्स होंगी ना, वो पता होगा रूम के अंदर ही होंगी, ढूंढनी नहीं पड़ेंगी आराम से। इधर सारे सेट पिलोज और कुशन्स और जितने भी हमारी बेड शीट्स होंगी वो इसमें। और अच्छा खासा स्टोरेज है इसके अंदर। तो आप भी आ जाओ। है, मैं भी आ जाऊँ? आऊँ? देखो। टूट ही ना जाए। नहीं, क्या हो गया? नहीं टूटेगा। न्यू है ना, इसलिए टिक टिक पे है। बंद हो जाओ। वैसे कैसी फील आएगी? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अस्तगफिरुल्लाह। छुप सकते हैं वैसे इसके अंदर, है ना? हाँ? छुप सकते हैं इसके अंदर। छुप के बंदा डरा दे, बॉयड एकदम निकले आत्मा। वही प्रैंक कर सकते हैं भाई के साथ। प्रैंक करके, जैसे आप अचानक के पास के अंदर छुप जाऊंगी ना। हाँ, रेड चादर डर जाएंगे ना। हाँ, ये हो सकता है। तो गाइस, आप सबने बताना है कि ये आपको कैसा लगा। वैसे मैंने पहले वहां पे रखी है, लेकिन वो फिर बहुत ही तंग कंजस्टेड हो जाता है कमरा, इसलिए मैंने चेयर्स यहाँ पे रख दी। और वो जगह हमने ऐसी सादी छोड़ दी है। इस जगह पे वॉल पे ऐसा बंदा करे कि वहां पे कुछ पिक्चर्स या छोटी, है ना, पेंटिंग्स वगैरह आ जाएं तो वो खूबसूरत लगेगा। दरअसल मेरे मियाँ को एक एक कोने में सब कुछ पसंद है। वो कहते हैं कोई कॉर्नर खाली ना हो ना। उन्हें मेरी, अच्छा मुझे भी पसंद है कि भरा भरा हो, ठीक है, कमरा खाली ना लगे कोई भी कोना, और उनको भी इसी तरह पसंद है। तो ये था जी सामान जो मेरे रूम का आना था, ठीक है। अब आपको लेकर चलते हैं बाहर। जी गाइस, तो अब अनबॉक्स करते हैं हमारे लाउंज का सोफा। जरा तुम्हें ये वाला स्टफ और कैसा लगा कलर? बहुत प्यारा लगा। मैंने उनको कहा था कि यही वाला स्टफ,
हाँ, उनकी शॉप पे मैंने देखा था ना, बेड पे देखा था। हमने भी कहा था कि ग्रे कलर हो, हमने ना इन वॉल्स के साथ में किया है थोड़ा सा ग्रे, वो इसलिए कि देखें ये ना मैला भी नहीं होता। ये अपर पोर्शन है, यहाँ पे डस्ट, ऊपर वाले पोर्शन में डस्ट ज्यादा होती है गाइस। हाँ, छत भी है ऊपर, तो डस्ट की वजह से हमने ये कलर भी रखा है कि ये आज और बड़े मजे का बना है, फ्लफी फ्लफी सा। ट्रेंडिंग पे भी है। और इसको हमने आगे इसलिए रखा है क्योंकि हमें इतने ही स्पेस में ये चाहिए, ठीक है। हमें बिल्कुल पीछे, अम्मी कह रही थी इसको पीछे होना चाहिए था, मैंने कहा नहीं, पीछे वाला हमें पीछे नहीं हमने चाहिए। वो रखनी है। अभी ये थोड़ा सा और पीछे आएगा। ये वाली जगह हमने इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पे ये जो वॉल है ना, ये हमने अपनी एक्सरसाइज वॉल बनानी है। यहाँ पर हमारी ट्रेडमिल आएगी और देखते हैं कौन सी मशीन्स आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मशीन्स आ जाएंगी हमारी, ठीक है। वो बंदा ये होता है कि, और जिम जो है आवाज कह रहे हैं कि अब जिम नहीं जाना। बड़े मजे से मैंने और ज़ारा ने जिम स्टार्ट किया था, लेकिन आवाजान ने क्या कि घर में ही जिम कर लिया करो। और पता है क्या होता है, मुश्किल होता है जिम के लिए, उठो रेडी हो जाओ, है ना ज़ारा, वो फिर इस चक्कर में जिम रह ही जाती है। घर में अगर आपके ट्रेडमिल और जरूरत का कुछ सामान हो तो वही होता है, आप जल्दी से उठे, एम्प्टी स्टमक जल्दी से आपने जॉगिंग कर ली, रनिंग कर ली, वॉक कर ली, ठीक है ना। तो वो भी अभी हम एक दिन जाएंगे, लेकर आएंगे। अभी तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ध्यान से। अब सब कहेंगे आप खुद क्यों कर रही हैं, अनीका से क्यों नहीं करवा रही। अनीका के होते हुए भी हम बहुत से काम ऐसे हैं जो हम खुद भी करते हैं। और अनीका भी नीचे बिजी है क्योंकि नीचे भी काम हो रहा है, मामा भी बिजी है ऐसे जी कुकिंग, और इस तरह से अपने जो पर्सनल काम होते हैं वो हम लोग खुद ही करते हैं। सा माइनर सा इशू आया है, ठीक है। वो ये आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। जिस तरह ये देखें, ये अभी सोफ़ाज़ है ना, तो इनके ये कॉर्नर हैं, फ़ाइन है, ठीक है। लेकिन ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये वाला कॉर्नर जो है वो ये क्यों है, ये, ठीक है। ये तो ये वाला कॉर्नर भी ऐसा होना चाहिए था, इसलिए हम इसको वापस भेज रहे हैं। और उन्हें मैंने कहा है कि मुझे बिल्कुल इस तरह का फ़ाइन चाहिए, ये वाला ले जाएं आप ना। हाँ, ये कुशन वो सही करके भेजेंगे, ये इसका कॉर्नर ठीक नहीं है। तो गाइस वो वाला यहाँ वाला हमने वापस भेज दिया है, ठीक है? अल्लाह माफी, मेरे भाई की हिम्मत है जो आपको बर्दाश्त करते हैं। आपको हर चीज में कोई ना कोई बात चाहिए होती है या फाइन चाहिए होती है चीज। मेरे मियाँ की ना हक हलाल की जो है ना, मेरे मेहनत की, मेरे मियाँ की कमाई, ठीक है। तो मैं उसको इस तरह फजूल नहीं वो कर सकती क्यों भाई, उसका एक कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर बहुत सही है, तो बताना हमारा फर्ज था। इतने पैसे लग रहे हैं, कोई फ्री की प्रमोशन की चीज नहीं आई कि मैं एक्सेप्ट कर लूं और रख लूं, ठीक है। पैसे लग रहे हैं इसलिए। ये किस चीज का है? ये कुशन है गाइस, मैं कुशन्स भी खोल के आप सबको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, वो आएगा तो फिर फुल लुक आपको मैं दिखा दूंगी दोबारा से। अभी इसकी फुल लुक ये है कि इस तरह का ये ना, ये 4 कुशन्स में है। ये भी कुशन है, नीचे भी कुशन है, और इस सोफे की बेस अलग होती है, ठीक है। ये होता है कुजी सोफा, ठीक है। और ये जो कुशन्स हैं, ये ये 4-5 प्रिंट है, उनके मैंने खुद चूज किए हैं। ये है, ये देखिए, और ये सारे कुशन्स ऐसे ऐसे करके पूरे सोफे पे कुशन्स होंगे। ये देखिए, ये हो गया, ये है, ये देखिए, ये प्रिंट है। कैसा है कॉम्बो? मजे का। ये ब्लैक वाले बड़े मजे के। अब इसके साथ रग भी हम लोगों ने लेकर आना है। एक ये प्रिंट है, एक ये प्रिंट है, ठीक है। तो ये इसके कुशन्स हैं, यहाँ से लेके वहां तक कुशन से कुशन होंगे। इसमें आइडिया देती हूँ कि ये किस तरीके से अच्छे लगेंगे, कैसे बने होंगे, यूं 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 ऐसे करके। अभी तो वो चला गया ना, जब वो आएगा हाँ, फिर रखेंगे उसके ऊपर। हाँ, जब वो आएगा तो इस तरह से इसके ऊपर कुशन्स, ऐसे कुशन। टेबल खोले, वैसे टेबल वही वाला जो हम आपने दिखाया था, बॉल वाला। बॉल वाला इसके नीचे बॉल है। बॉल नजर आ रहा है नीचे कहीं? टेबल के बॉक्स की गाइस, ये टेबल बहुत बड़े है।
बहुत मजे का है, बहुत आला है ना, बहुत आला। परफेक्ट। हमारे लाउंज हमारे मीडिया वॉल के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैंने कस्टमाइज पे बनाया था और इस टेबल के हैं, ये टेबल है 45,000 का। हम अगर टेबल मूव नहीं करना, हम यहाँ बैठे हैं जैसे लाइक ये आगे कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। और इसमें भी स्पेस है, जैसे इसमें मैं चीज़ें रख सकती हूँ अपनी खाने पीने की, ड्राई फ्रूट्स और ये वो इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर आ सकती हैं। ये देखेंगे यहाँ बैठे हैं तो ये आगे हो गया, कैसा बहुत मजे का। कूल है ना, बहुत कूल टेबल है guys। ये देखें इसके अंदर स्पेस भी है, ये देखें ये आगे के दिखा भी है, ये देखें गाइस। ये टेबल महंगा इसीलिए है क्योंकि इसमें मेहनत है, इसमें आपको ड्रॉर भी मिल रहे हैं और इसमें ये भी है कि अगर आपने खाना है, टेबल घसीटने का चक्कर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा टेबल आगे कर लिया, सही है। और स्पेस भी आपको मिल रहा है। और जिस तरह के रैक ये है ना, ये रैक थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं, ठीक है जी। और ये जो सोफा है ना, हाँ ये बड़ा मजा आएगा यहाँ पे बैठ के मूवी एंजॉय करने का, बहुत मजा आएगा। तो अभी बस कुछ चीजें लानी है, ये सारा खाली करना है, ये तारें जो वो लटका के चले गए हैं कैमरा वाले, ये निकलवानी है। और बहुत काम पड़े यार। ये वॉल भी अपनी कोई सेट करवाओ। ये देखो इसकी हालत। उस वॉल को भी ये देखो ना, ये मदर्स डे पे हमने मदर्स डे नहीं चिपकाई थी, डबल टेप ने सारा मदर्स डे पे तो नहीं। अब मुझे ये बताओ, जो हमारा पियानो है, हमारा पियानो यहाँ पे सही लगेगा या वो? ये हाँ जी, इस कॉर्नर में हमारा पियानो आ गया और ये हॉर्स इधर आ जाएगा। जी गाइस, तो सामान आ गया है और मैंने आप सबको दिखा भी दिया है, बस यही सामान आना था। अब सिर्फ लाउंज का रग रह गया है और कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं जो आने हैं, ठीक है। वो 2 दिन तक आएंगे, अभी नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ा सा हमारा जो कुशन है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस था, माइनर सा था। तो वो जब सेट होकर आएगा उसके साथ ही मैं आपको एक पूरा टूर करवाऊंगी। अभी सीन ये है कि दर्जी के पास जाना है। दर्जी ने अभी तक माशाल्लाह, देख रहे हैं आप, वो महीना पहले मैं कपड़े देकर आई थी, ठीक है। और अभी उसको मैंने फ़ोन किया, वो कह रहा है एक ड्रेस सी है बाजी, क्योंकि ये नया दर्जी है। तो उसने कहा है कि आप ये देख लें, अगर आपको ये सही लगता है ड्रेस तो फिर हम आपको जो है बाकी भी सी देते हैं माशाल्लाह। वो फिर लगता है अगले साल आएंगे। तो ये रोला होता है मेरी बहनों, दर्जी को देने लेने जाओ, बड़ी फटीक है यार, बड़े रोले हैं लड़कियों के। इसीलिए मुझे रेडीमेड बेस्ट लगता है, लो पहनो और बस किस्सा तमाम खलास। लेकिन दर्जी बहुत रुलाते हैं भाई। तो अभी चलते हैं, 1-2 मुझे चीज़ें लेनी है और दर्जी से कपड़े लाते हैं, देखते हैं कि उसकी कैसी सिलाई है, कैसा बना है, और फिर उसको ओके करते हैं। अगर ओके की रिपोर्ट हुई तो चेक करके ओके करेंगे ताकि वो हमारे बाकी भी कपड़े सी के दे दे, ठीक है। लेट्स गो। गाइस, ये पहले सारी एक ही थी, ठीक है, हमने पार्टीशन कर दिया, ठीक है। अभी मैं नीचे नहीं कर सकती, नीचे भी कुछ सामान है, सामान ही है। तो ये इस तरीके से 3 पार्टीशन हो गई हैं, ठीक है। वहाँ पर वो की हैं और इधर कैसी हुई हैं, हाँ ये इधर अभी एक लगवाई है, ठीक है, और ऊपर हमने नहीं लगवाई। ये वाला दिखाएं, ये ब्लू में है या ब्लैक है? ओहो, ये तो ब्लू है, ब्लैक में दिखाएं। हाँ ये लास्ट में दिखाएं। ये हम आए हैं PWD, हमने का रग भी लगे हाथ ले लेते हैं। और जो नीचे वाला कमरा है ना, इमाम बारगाह, 3 दिन बाद मैं उसका भी काम शुरू करवा दूँगी, ठीक है। तो मैंने कहा रग ले लेते हैं और कारपेट वाले को कह देते हैं, उस पूरे कमरे में हमने कारपेट करवाना है। तो मैंने सोचा कि हम उसका भी ऑर्डर दे देते हैं, लड़का है साइज़ ले ले, हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो पूरे कमरे में कल दिन के दिन में लग जाए। खोलें ज़रा, लेकिन ये येलो नहीं चाहिए था हमें, ये जो बीच में गोल्डन है ना, ये नहीं चाहिए था, ये अच्छा लगेगा। पीछे से हम एक निकलवा रहे हैं, देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये मुझे अच्छा क्लासी लग रहा है ये अच्छा लग रहा है। ये देखेंगे इसी कितना वो लग रहा है, हॉरर। अच्छा
तो यहाँ से अब हमने सिलेक्ट करना है इनमें से, पागल तो नहीं हो तुम, सिलेक्ट करना है। अच्छा ये देखो ज़रा, ये भी अच्छा है, ये चीज़ है ना, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन ये अच्छी है ना, लेकिन मैं पता क्या कहती हूँ, ये भी अच्छा है, ये ब्लैक। मैं कहती हूँ कि ये हो जाए। अगर ये हमने बारगाह वाले उसमें करना है ना, तो ये वाला सही है। बताओ क्या कहती हो? एक ये भी है, देख लो क्वालिटी किसकी सही लग रही है। था ये वाला था, ठीक है ना, याद से यही वाला था। तो ये ईरानी हमने कर दिया और इसकी प्राइस क्या थी? 65,000 था और हमें खान बाबा ने बहुत अच्छा जो है डिस्काउंट दिया है। अल्लाह ताला बरकत डालें आपके काम में खान बाबा। चलें जी अब चलते हैं घर, और ये जो सामान है ये भिजवाएंगे, कल ही भिजवाएंगे, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं ईरानी है और उसका साइज़ भी बड़ा है, तो अगर हम गाड़ी में रखते हैं तो वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं छोटी गाड़ी पे आई हूँ। क्या है ये भी लेना है? और ये भी हम करवा लेते हैं ना बाहर के लिए जो करवाना था। अबे क्यों? अच्छा चलो तो अबे क्यों, मतलब हर चीज अबे कर लिया, उसका साइज तुम्हें पता है अपनी बहन का बस कहती जो हो रही है ये बात अम्मी पे गई हो ना। अम्मी में वो उसका साइज लेंगे, डिसाइड करेंगे करवाना है नहीं करवाना, तब लेंगे, पहले से ही लेके रख ले। वाह, ये चीज़ मेरी अम्मी पे गई है गाइस। अब हम आए हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेने, और ये आपस जुबैदा डालने लगी हैं, चुन चुन के अच्छे अच्छे और सही सही डाली। और इतने बड़े बड़े धुआं लगे मैं, ये देखो उठाई ज़रा, उठा वापस रख दे, बिस्ती हो जाएगी। ये देख कितना बड़ा है, वो ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है यार ये वाला था। यार। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने धुआने से बड़ा कोई धुआना नहीं देखा था, आज देखा है। मुझे लगता था खाली मेरे पास ये धुआना बहुत बड़ा। धुआना ही नहीं है इनके पास, धुआना। यार इन्हें कहो हमें कट करके कोई इसमें से दे नहीं, लें। इतना बड़ा क्यों लेंगे, इतना बड़ा क्यों? कैसे खाएंगे? नहीं हाँ छोटा लेंगे गाइस, हमारी फैमिली छोटी सी है, फ्रेश चीज़ें अच्छी लगती हैं। मम्मा कहती हैं ज़्यादा ना लाया करो क्योंकि वो फिर गर्मियाँ ख़राब हो जाती हैं, पता है? यार ये नहीं सही है, देखो ये तो ये नहीं ठीक। ये जी यहाँ से हमने बनवाया था चिकन और बीफ का कीमा। छोटी बोतल मिल रही है, मरने वाली होगी गाइस। ये देखिए इसके साथ ये मिनी बॉटल है। ये मैं ले लूंगी मिनी बोतल। ज़रा पागल हो, इतने से क्या फायदा? आपकी वैसे भी हॉलिडेज खत्म हो रहे हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ब्लैक वाले तो ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा गाइस ये बड़े मज़े की, ये जो ग्रेप विनेगर है ना, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। आप जो होटल्स में बैठ के सैलड खा रहे होते हैं ना, उनकी सॉस में ये डला हुआ होता है, तब वो सैलड बहुत टेस्टी होता है। उन्होंने ग्रीन के साथ फ्री क्यों नहीं दिया ऑलिव ऑयल? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कटे हुए ही ले लो। नहीं बंद होगा, इसको आगे ही रखना है। हाँ इधर आके रख दो। ये देखना टमाटर ना पिस जाए। जी गाइस तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ड्रेस जो टेलर ने बनाया वो कैसा है। सिंपल मैंने रेड स्ट्रेट पैंट बनाई थी, और ये वाला प्रिंट आपको याद होगा, ये वाला उन्होंने ड्रेस सिया है। तो ये सिंपल फुल इसकी लेंथ है, और ये वाला इसके साथ मैंने गला बनाया है। ये गला दिखाएं, सिंपल वी गला बना के यहाँ पर मैंने ये धागे की लाइंस लगा दी हैं और पीको लगा दिया उसके साथ, ये सिंपल। अब ये इसकी फिटिंग मैं चेक करूँगी, उनको ओके करूँगी, तो फिर वो जो है ना बाकी के ड्रेस अगले साल बाकी भी सिल जाएंगे। तो ये कैसा बना है कैसा नहीं बना, ये तो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं साइज, ठीक है? आपको किसी और ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि गर्मियाँ आ गई हैं, ठीक है? तो आज से मैं ना, ये है इमली, ठीक है, और ये है आलू बुखारा है, ठीक है? तो इसको मैं पानी में भिगोऊंगी, ठीक है? और ये दोनों चीज़ें सारी रात भिगोई रहेंगी। गर्मियों में ये बहुत अच्छा होता है आपके जिगर के लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी स्किन के लिए, ठीक है? तो 2-3 दिन से ना बहुत बुरी हालत। और ये है तुख मलंगा। तो ये तीनों चीज़ें मैं रात को भिगो दिया करूँगी। आज से मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ। उंगली तो नहीं आ रही बीच में? ये तीनों चीज़ें ना मैं आज से भिगो दूँगी। ये मेरे पास एक जार है, ठीक है, और इसमें मैं तुख मलंगा भिगो रही हूँ 1 चम्मच,
और ये 2 चम्मच बहुत है ना? ज्यादा नहीं बन जाता? हाँ, फिर ये ज्यादा ही हो जाएगा पानी में जाके। ठीक है, इसको बाहर ही रखें या फ्रिज के अंदर रखें? फ्रिज में भी ऊपर से शीट्स ढका के रखते हैं, बिकॉज स्मेल वगैरह ना आ जाए कुछ सब्जी की या कुछ सालन की, तो ये नहीं होगा इस तरह। ये हो गया बंद, और अब ये फ्रिज में रख देंगे। और ये सुबह तक सही मजे वाला बन जाएगा। ये देखो, ये तुख मलंगा अब मैं रोज रात को भिगो दूंगी, ठीक है। और सुबह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या हालात हो वाक़यात हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये 1 चम्मच इमली, 1 बहुत चम्मच है ना, और 1 चम्मच आलू बुखारा। ये आलू बुखारा 2 चम्मच कर लेते हैं, है ना। ये ठंडा बहुत होता है आपके जिगर और मैदे के लिए, ठीक है। ये अब सारी रात भिगोया रहेगा और सुबह ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप इसको हाथों से ऐसे ऐसे करेंगे। सर तो नहीं मेरा काट दिया? मेरी वीडियो में ऐसे ही है, लोग कह रहे हैं कि बहुत हिला रही है, इधर उधर कर रही है। पता है क्या है, आपने जो अभी वो मूवी देखी है ना, आपने वो ही सीन शुरू कर दी। तो इसको अभी मैं यूं ही रख दूंगी सुबह तक। ये देख ले ऐसे मिट्टी के बर्तन में, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में आपने इसको ये भाई देखें भाई, हम मिट्टी के बर्तन गर्मियों में भी अब हम बनाएंगे मजे मजे की ऐसी ड्रिंक्स जो हमें हेल्प करेंगी, ठीक है, ठंडा रखने में। हाँ, बहुत गर्मी है और उसकी वजह से हाथ पांव मेरे स्टमक सब जल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ड्रिंक्स में और भी गर्मियों के लिए लाऊंगी आपके लिए मजे मजे की। तो अभी तो यही है, इमली आलू बुखारे को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें, ठीक है। अब सुबह उठूंगी तो ये अच्छी खासी सॉफ्ट हुई भी होगी। हाथों से ऐसे ऐसे करके मैं इसको, इसकी गुठलियां वगैरह साइड पे कर दूंगी। फिर इसी पानी में क्यूब्स और ये तुख मलंगा डाल के पी लूंगी। देखो अभी गाइस, देखो अभी उसका कलर चेंज हो रहा है, तो मलंगे का मजे की बात ये है। देखो अभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज शुरू हो गया। अब ये सुबह तक से ही फूल जाएगा। ये भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा सुबह तक। हाँ, और सुबह तक ये भी बहुत ही फूल जाएगा, बहुत मजे का मतलब ये होगा। हमारा ये देखना सुबह गाइस, शर्त लगा ला, ये फूला होगा, ये फुल भरा होगा। हाँ, ये ऊपर तक आ जाएगा, ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा, इतना फूल जाएगा ये। अच्छा है ना, ये सारी रात पड़ा रहेगा, अच्छी तरह से फूल जाएगा और ये हमारा आराम से और भी 2-3 दिन चल सकेगा, ठीक है। तो आज की जो समर ड्रिंक है वो इमली आलू बुखारा और तुख मलंगे से बनी हुई है, ठीक है जी। अब हम बाकी के जो इसके रिजल्ट्स हैं ना, वो आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में सुबह उठ के, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये सारी रात पड़ी रहेगी। तो सुबह उठ के दिखाएंगे कि इस ड्रिंक को मिक्स कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सी है, 3 चीजें डलती हैं, बाकी मैं इसमें और कोई चीज नहीं डालूंगी, कोई शुगर नहीं, कोई खटास किसी भी और नथिंग, बस सिर्फ क्यूब्स डलेंगे और तुख मलंगा डलेगा और अपन पी लेगा, ठीक है। और जो ड्रेस है वो कैसा है ये भी मैं पहनती हूँ, अगर ओके है तो ठीक है, फिर तो आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अगर ओके नहीं है तो फिर हम टेलर को बताएंगे कि इसमें ये कमी पेशी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आगे मैं बहुत मजे मजे की समर ड्रिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून। और आप लोगों के भी पास कोई आइडिया है समर ड्रिंक का अच्छी सी तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सबको पता है क्या करना है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।